आप देख रहे हैं आयुष पीके स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसीलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। कुछ देर बाद वैज्ञानिक ने बूढ़ी औरत के बेटे को बुलाता है और उसे अपनी माँ को पहचानने और लेकर जाने के लिए बोलता है। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन अपनी माँ की जैसी 4 महिलाओं को देखकर घबरा गया। तो दोस्तों, क्या आप इन चारों महिलाओं को देखते हुए बता सकते हैं कि उसकी माँ कौन होगी? बूढ़ी औरत का काला बाल था और इस औरत का भी काला बाल है। इसका मतलब है कि यही उसकी माँ है। शिकायत दर्ज कराने के लिए एक 50 दंपति पुलिस स्टेशन पहुँचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांच की और 3 संदिग्धों की पहचान की। तो दोस्तों, इन तीनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लड़के का अपहरण किसने किया होगा? सुसान अपहरण करता है, क्योंकि पिचासो को गुब्बारे कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वे बस खून पीते हैं और इस महिला के हाथ में भी खून है। इसका मतलब है कि यही अपहरण करता है। एस्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और वो व्यस्त हो गई। एक आदमी फेस नकाब पहना हुआ आया और उसके बेटी को पकड़कर लेकर भाग गया। एस्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक ही देखी थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचे और एस्टेला ने सारी घटना बता दी। मेहुल ने वहां पर 4 संदिग्धों को पाया। तो दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों में से अपहरणकर्ता कौन होगा? अपहरणकर्ता के गर्दन पर काला निशान था और इस तीसरा आदमी के गर्दन पर भी वैसा ही निशान है। इसका मतलब है कि यही अपहरणकर्ता है। टोनी को एक अपहरणकर्ता फोन करता है। मैंने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो हमें 2 करोड़ रुपया दीजिए। टोनी तुरंत अपने बेटे के स्कूल में फ़ोन करता है। अध्यापक ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में ही है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेज दी। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर देखने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन कुछ समय में उन्हें स्कूल से फ़ोन आया कि उसके बेटे का अपहरण हो चुका है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भेज दी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। उसे 3 कारें संदिग्ध लगी, कार 1, कार 2, कार 3। तो दोस्तों, इन तीनों कारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोनी के बेटे का अपहरण किस कार से की गई है? शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीरों में टोनी का बेटा इस बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था और यह बोतल कार 2 के अंदर देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसी कार से टोनी के बेटे का अपहरण किया गया है।